नमस्कार। इस समय हमारे साथ है मीरा भाईंदर की प्रथम महिला आमदार श्रीमती गीता जैन जी। कल जिस तरह से किरीट सोमैया जी ने शिवसेना पर गंभीर आरोप लगाए थे, उसके बारे में उनका क्या कहना है? मैं जानना चाहूँगी कि आरोप क्या थे? मैडम, उन्होंने आरोप ये लगाया था कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने जो वैक्सीन 665 रुपए में खरीदा है, वही वैक्सीन मुंबई महानगर पालिका ने 1500 रुपए में खरीदा है। इस तरह के आरोप किरीट सोमैया जी ने शिवसेना पर लगाया था। यानी यहाँ बीजेपी की सत्ता है, वो शायद वो भूल गए हैं। आरोप लगाने के पहले कम से कम ये जान लेते कि सत्ता किसकी है। दूसरी, रेमडेसिविर या ऐसे कोई भी इंजेक्शंस वेरी होते रहते हैं उनकी डिमांड के मुताबिक। आपको एग्जांपल दूं तो ऑक्सीजन पहले जो हम 700-800 में सिलेंडर लेते थे, वो अभी 3-4 हज़ार। प्राइवेट डॉक्टर्स का बार बार ये कहना है कि हमें 3 गुने भाव देने पड़ रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन्स अभी 1500 का कोट हुआ है और अभी वो भाव को मंजूरी मिली है। किसी भी कॉरपोरेशन को ये सत्ता नहीं होती है कि जो राज्य शासन उनके भाव ठहराते हैं, उसके आगे या पीछे वो भाव के अलावा इंजेक्शन्स खरीदे जाए। तो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने कहीं से ये तो गलत सुना है, या जो भी उनके रेट होते हैं ऑल ओवर महाराष्ट्र सेम होते हैं, सरकार द्वारा ठहराए जाते हैं और वही रेट में महाराष्ट्र के सभी राज्यों में मिलते हैं। अब हमारे यहाँ भी अभी जो लौट आया है वो शायद 1500 के ऊपर कुछ है रुपए, एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन 1500 के ऊपर ही आए हैं। अभी हमारी जीबी में ये आरोप लगाया जा रहा था कि 1500 हो गए तो आप ले नहीं रहे हैं। तब भी हमारे कमिश्नर ने यही कहा था कि ये रेट वहाँ से मंजूर होने चाहिए, तभी एक कमिश्नर को ये सत्ता होती है कि वो खरीदी कर सके। इसलिए ऐसी छोटी छोटी बातें इस समय करने का वक्त मैं नहीं समझती हूँ। ये समय ऐसा है कि हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप अब नहीं कर सकते। कंधे से कंधा मिला के जितने भी यहाँ लोक प्रतिनिधि है, सब ने एक दिशा में सोचना है कि हमें कोरोना से कैसे लड़ना है, हमें शहर के लोगों को कैसे बचाना है। ये जो किल्लतें आ रही है, ऑक्सीजन की कहिए या इंजेक्शन्स की कहिए या वैक्सीन्स की चाहिए, वो हम आरोप प्रत्यारोप नहीं करके कैसे इसकी सहूलियत कर सकते हैं, लोगों की जान ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बचा सकते हैं। मुझे लगता है यही एक दिशा है जिसमें हर एक प्रतिनिधि ने सोचना चाहिए, इंस्टेड ऑफ एक दूसरे पे आरोप लगाने के। मैडम, आपने बात किया कि मरने की जो कोविड के पेशेंट हैं उनको हम कैसे बचाएं, उनकी जान को कैसे बचाएं। इसी के उन्होंने एक मुद्दा और उठाया था कि 12 अप्रैल से जो कोविड के मरने वालों की संख्या है, महाराष्ट्र सरकार उसको छुपा रही है, ऐसा उनका कहना था। इसके बारे में आप क्या? देखिए, ये महाराष्ट्र सरकार का क्वेश्चन है। शायद मैं बहुत छोटी हूँ कहने के लिए, लेकिन शायद उनके पास कोई प्रूफ हो। तो बताया था क्या कल उन्होंने कि कोई प्रूफ है उनके पास कि उन्होंने आंकड़े छुपाए? मैडम, कोई रिपोर्ट वो जारी करने वाले थे, शायद किसी कारणवश नहीं कर पाए या नहीं दिए, लेकिन उनके वो बोल रहे थे कि हमारे पास सबूत है, ऐसा उनका कहना था। आज मैं बिना सबूत की बात पे क्या कमेंट करूँ, आप मुझे ये बताइए। मैडम, अभी आपने रिसेंटली ही उत्तन में एक नए कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया है। उस कोविड अस्पताल के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि वो कितने बेड का रहेगा, उसमें क्या सुविधाएं रहेंगी और लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा, वहाँ के लोगों को, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। उत्तन में हमने चिमाजी अप्पा ग्राउंड के सामने 80 बेड का, जो स्कूल अभी नई नई बनी है, उस स्कूल में, कॉरपोरेशन की वो स्कूल है, और स्कूल में ही हमने 80 बेड का एक कोविड अस्पताल बनाया है। हालांकि कोविड केयर सेंटर है, वहाँ सीरियस पेशेंट को नहीं रखा जाएगा, लेकिन वहाँ के लोग, ये हमने ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ 300 के ऊपर पॉजिटिव लोग हैं, लेकिन यहाँ की हॉस्पिटल्स में आने से कतराते हैं, वो आते नहीं हैं जल्दी। तो उनको वहीं के वहीं उसी एरिया में वो सुविधा प्राप्त होगी। और बहुत प्रारंभिक तबक्के में, यानी बहुत इनिशिएटिव तबक्के में, जब उनको एडमिट कराया जाएगा, डॉक्टर की देखरेख के नीचे होगा, तो वो सीरियस होने से पहले अपना इलाज पाएगा, और काफ़ी लोग ठीक होके ऐसे ही जाते हैं। आप देखिए, आज जो हमारा कोविड का नया ट्रेंड चल पड़ा है, 3-4 दिनों तक पेशेंट असिम्प्टोमेटिक रहता है और उसके बाद अचानक से उसके ऑक्सीजन स्तर में गिरावट आती है। तो वहाँ जैसे ही पहले दिन पता पड़ जाता है कि
ये पॉजिटिव है, उसे तुरंत अगर कोविड केयर सेंटर में लाया जाता है तो डॉक्टर की सतत उस पे एक निगरानी रहती है और उसको बुरा होने से वो डॉक्टर वहाँ इनिशियल स्टेज पे ही बचा पाते हैं। तो ये एक हमारा प्रयास है कि वहाँ उस एरिया के जो लोग हैं, उत्तन, पाली, चौक, डोंगरी, उसी एरिया के लिए हमने 80 बेड का एक कोविड अस्पताल, सीसीसी जिसको कहते हैं कोविड केयर अस्पताल, वो कर आज या कल में चालू हो जाएगा वो। और वहाँ के लोगों के लिए ये सुविधा बहुत जल्दी बहुत नज़दीक में मिल जाएगी। मैडम, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि जैसी इस समय जो स्थिति है हमारे महाराष्ट्र की, ऐसी स्थिति में जो कल हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहिए कि इस समय जो जितने भी राजनेता हैं, नेता हैं, उनको क्या करना चाहिए जिससे इस परिस्थिति में लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कुछ किया जा सके? पॉजिटिवली हम क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा, आपने ये देखा होगा कि हम सब ने मिलके एक ऑक्सीजन प्लांट की ट्राई की और यहाँ एक ऑक्सीजन प्लांट हम टेम्बा में लगवा रहे हैं। ऐसे ही और हम क्या कर सकते हैं? हम इंजेक्शंस कैसे अवेलेबल कर सकते हैं? क्या होता है कि जब हम ये कहते हैं बिना किसी सबूत के कि आंकड़े छुपाए जा रहा है, तो लोगों में पैनिकनेस होता है कि अरे नहीं, 10 बता रहा है, 100 मर रहे हैं। वो पैनिक होते हैं। बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं। अ, मैं तो रात दिन इन पेशेंट के फ़ोन अटेंड करती हूँ, उनके रिलेटिव के फ़ोन अटेंड करती हूँ। मेरे पास इतने लोग आते हैं, लोग डर से आधे ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। जब आप ये पैनिकनेस ही कम कर दोगे, उन लोगों को एक पॉजिटिव विश्वास दिलाइए कि हम सब हैं यहाँ, आप लोगों को कुछ नहीं होने देंगे, वो पेशेंट आधा वैसे ही ठीक हो जाता है। इंस्टेड ऑफ ये पैनिकनेस फैलाने की कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वहाँ हो रहा है। ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है, ये सेवा का समय है और वो करनी चाहिए। अगर आप सच्चे लोक प्रतिनिधि है, अगर गलती हुई भी है तो उसको कहिए कि चलिए हम दोनों मिलके उस गलती को सुधारेंगे। ऐसी कोई गलती नहीं हुई है। जहाँ तक मैंने आंकड़े देखे हैं मीरा भाईंदर के, हमारा 87% रिकवरी रेट है, 2.3% डेथ रेट है, जो ऑल ओवर इंडिया का मैं कहूँ तो बहुत ही एक सटल रेट है कि 2.3 इज़ नॉट अ वेरी बिग नंबर। हालांकि मैं ये कहती हूँ कि ये ज़ीरो पे आना चाहिए, किसी भी हमारे नागरिक को कोविड की वजह से जान ना जाए, लेकिन उसके बावजूद जो ये हो रहा है उसमें हम काफ़ी अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रशासन की भी तारीफ़ करना चाहूँगी। एक बार मैंने रात को 2:30 बजे एक हॉस्पिटल के लिए फ़ोन किया था कि उनका ऑक्सीजन ख़त्म हो गया और 3 बजे उनको ऑक्सीजन पहुंचा दिया गया था, जबकि प्राइवेट लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन ये कहते हुए कि वहाँ लोग तो हमारे हैं, चलिए हम उनको भी मदद करते हैं। तो काफ़ी बार ऐसे भी किया है हमने, हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन पहुंचा के वो उन मरीज़ों को भी हमने मदद की है, उन हॉस्पिटल्स को भी मदद की है। ये होता है पॉजिटिव थिंकिंग। तो मैं ये चाहती हूँ जितने भी यहाँ हमारे राजनेता है, सब ने मिल के, ये वक्त ऐसा है कि पॉजिटिवली कोविड हटाने के लिए ही काम करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोपों के लिए ज़िंदगी पड़ी है, तब होते रहेंगे। मैडम, इस समय मीरा भाईंदर ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लोगों के अंदर एक परेशानी कह सकते हैं या जिस तरह का एक डर है कि 1 तारीख से लॉकडाउन को और बढ़ाया जा सकता है 15 दिन के लिए। तो क्या ये इसमें एक सच्चाई है कि लोगों को सिर्फ डराने के लिए ये अफवाह फैली हुई है हमारे? मुझे लगता है कि सरकार ये सोच रही है कि क्योंकि इस लॉकडाउन में अब थोड़े से आप देखेंगे कि 2 दिन से आंकड़े नीचे जाते हुए नज़र आते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट लॉकडाउन का हुआ है। तो अब ये पॉजिटिवली सोच रहे हैं कि अगर इसे 15 दिन और एक्सटेंड किया जाए तो शायद हम बहुत अच्छी तरह से कोरोना पे काबू पा सकें। मैं मानती हूँ दूसरी परेशानियाँ बहुत बढ़ जाएगी इसकी वजह से, लेकिन फिर कहती हूँ जान है तो जहान है। सरकार की कोशिश यही रहेगी कि हम जितनी ज़्यादा लोगों की जान बचा सकें, ये प्रायोरिटी पे है उनकी। मैं मानती हूँ, मैंने फिर कहा कि आर्थिक परेशानियाँ बहुत है ये लॉकडाउन के चलते, लेकिन मैंने फिर कहा जान है तो जहान है, पहले जान बचा लें फिर आगे सोचेंगे। तो मैडम, आप मीरा भाईंदर के रहवासियों के लिए क्या अपील करना चाहते हैं कि इस पैंडेमिक के दौरान वो किस तरह से क्या करें, अपने घरों में रहें? क्या अपील करना चाहती हैं? जिनके घर अभी भी ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है, उनको शायद इस चीज़ की सीरियसनेस का पता नहीं चला है। अभी भी मैं जब बाज़ारों में देखती हूँ तो बहुत सारी भीड़ मुझे दिखती है, बहुत सारे लोग ऐसे ही घूम रहे होते हैं। अ, मैं मानती हूँ कि वो ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए आते हैं। मैंने बार-बार ये कहती हूँ कि क्या हम 1 हफ़्ते की पूरी सब्ज़ी हो या और कोई चीज़ें हों, हम नहीं खरीद सकते?
क्या हम घर बैठे होम डिलीवरी नहीं कर सकते? नहीं मंगा सकते? पहले हमने किया है, हमने जब 3 महीने का लॉकडाउन झेला था, तब हम सबने ये आदत डाली थी कि ये होम डिलीवरी पे ही सब कुछ आएगा। अब आपको क्योंकि 7 से 11 बहुत जीवन ज़रूरी चीज़ों के लिए हमने खुला रखा है, तो आप उसका गलत फ़ायदा ना उठाएँ। हमें मदद करें, क्योंकि जन सहयोग के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। संक्रमण, जैसे कि आपने ये रिसर्च के आंकड़े सुने होंगे, एक व्यक्ति 450 लोगों को संक्रमित कर सकता है। अभी ये जो नया वेरिएंट है, 3 दिन तक पेशेंट असिम्प्टोमेटिक रहता है, उसे खुद को ही पता नहीं होता है कि वो पॉजिटिव हो गया है। तो वो अगर बाज़ार में इसी तरह से घूम रहे हैं या कहीं भी घूम रहे हैं, तो वो 450 लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। तो कम से कम अपने आप को तो आप बचा सकते हो उस संक्रमण से। इसलिए बिना बहुत ज़रूरी काम हो तो आप नीचे जाएँ। देखिए, जब ये 3 महीने का था, तो हमने सबने बहुत सादा जीवन जिया था। हमने बहुत कम चीज़ों में अपने घर को चलाना या अपने आप को उस हिसाब से ढाला था कि हमने बहुत कम, क्या हम वही 15 दिन और नहीं कंटिन्यू कर सकते? वैक्सीन्स आ रहे हैं। अब तो 18 साल के ऊपर के सबको वैक्सीन्स लगने जा रहे हैं। हम बहुत जल्दी इस पे काबू पा लेंगे। आपने सुना होगा, अमेरिका में जिन्होंने वैक्सीन लगाया है, उन्होंने बिना मास्क घूमने की उन्होंने परमिशन दे दी है। तो हम भी धीरे-धीरे नॉर्मैलिटी की तरफ लौट आ रहे हैं। हाँ, हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हमें हमारे 135 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करना इतना आसान, जितना बात करते हैं उतना आसान नहीं है। लेकिन होपफुली अगर हम 6 महीने में, 1 साल में भी इसको कवर अप कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा अचीवमेंट कर पाएँगे। और देखिए, आशा पे तो ज़िंदगी। कि वैक्सीन जो है 18 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको 1 तारीख से लगेगी, लेकिन शायद से किसी कारणवश ये प्रस्ताव ठहराव जो है रद्द हो गया है। तो क्या ये सच्चाई है कि ये भी एक अफ़वाह है? ये बिल्कुल लगने जा रही है 1 तारीख से, पर क्योंकि वैक्सीन का जो वायल्स है हमारे पास कम आए हैं, तो अभी बहुत तुरंत ही हम 1 तारीख से शायद 18 के ऊपर वालों को चालू नहीं कर पा रहे हैं। पर 6 या 7 तारीख तो एट द मोस्ट 10 तारीख को चालू करने का सरकार का एक एम है। ये चालू होने ही जा रहा है, रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, और जैसे ही हमें वायल्स अवेलेबल हो जाएँगे, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का अगर आपने सुना है, तो वो 2 या 3 दूसरी कंपनियों से भी हमारी बातचीत चल रही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन्स हमें मिले, और वो जैसे ही अवेलेबल हो जाएँगे, फिर वो नॉन स्टॉप 18 से ऊपर वाले के लिए वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी होगी। बल्कि मुझे लगता है, आज मैंने कहीं सुना है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट देने की घोषणा भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, सभी को वैक्सीन्स मिलने जा रही हैं। देर सवेर बहुत जल्दी हम ये टारगेट अचीव करेंगे।